9th क्लास केमिस्ट्री का यूनिट 2। अब हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में होता यह कि एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तो मुख्तलिफ होता है एटम्स में। मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसके एक एटम में एटॉमिक नंबर तो इनका सेम है, लेकिन मास नंबर इनका डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को कि न्यूट्रॉन को? एटॉमिक नंबर हम प्रोटॉन्स को कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस चीज को जहन में बिठा लें, जहन नशीं कर लें। एटॉमिक नंबर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और जितने हमारे प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब हमारा एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब यह है कि हमारे प्रोटॉन्स सेम है, लेकिन हमारा एटॉमिक मास बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, किस वजह से बढ़ गया है? अब मास हमारा होता कहां पे है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में हमारे दो पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस में हमारे दो पार्टिकल्स होते हैं। उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारा एटॉमिक मास बनता है। वो होते हैं हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हमारे प्रोटॉन्स तो हाइड्रोजन में भी सेम है, कार्बन में भी सेम है, सब में हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। अब फर्क कहां आएगा? फर्क आएगा न्यूट्रॉन्स में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। 1H1 में 1 अगर हमारा प्रोटॉन है और 1 ही हमारा ऊपर हमारा ये एटॉमिक मास है, 1 हमारा प्रोटॉन है तो 1 ही हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हमारा न्यूट्रॉन 0 है। अब इसमें अगर आ जाए तो 1 हमारा प्रोटॉन यहां पे है और 1 ही हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो डिफरेंस आया है इसमें, ये हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस आया है, जिसमें हमारा एक न्यूट्रॉन है। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ने मिलकर इसको 2 बना दिया, तो इसका एटॉमिक मास 2 हो गया है। अब इसमें एक हमारा इलेक्ट्रॉन है और एक ही हमारा प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर हमारे 2 हैं। इसका मतलब ये है कि आइसोटोप्स के हमारे जो है आइसोटोप्स के अंदर जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद कम या ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे आइसोटोप्स बनते हैं। अब हम अगर कार्बन में आए तो 6C12, 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 12 इसका एटॉमिक मास है। तो ये 6 एटॉमिक नंबर जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और इतने ही इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 12 के अंदर 6 अगर प्रोटॉन्स हैं, मास 12 है इसका, तो 6 क्या है? हमारे न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन जब ये 13 होगा तो हमारे प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। एक बढ़ गया है ना, क्योंकि इसका मास बढ़ गया है। तो अगर 6 से 14 की हम बात करें तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो 14 हुआ है, ये जो इसमें एक और इजाफा हो गया है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में इजाफा हुआ है, तो लिहाजा इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। अब हम अगर क्लोरीन की बात करें तो 1735, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 35 इसका एटॉमिक मास है। अब एटॉमिक मास के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन इसके अंदर है, तो 17 इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब 1735 में से जब हम 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो हमारे न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने हैं? 18 हैं। तो जब 17Cl37, अब यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स का इजाफा हो रहा है। तो इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 ही हमारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हमारे इसके अंदर कितने बन जाएंगे? 20 बन जाएंगे। इसके अंदर 18 थे और इसके अंदर 20 बन जाएंगे। अब जब हम यूरेनियम की बात करते हैं
तो यूरेनियम में 92 तो इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 92 प्रोटॉन्स हैं तो 92 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहां से 234 में जब हम 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे 142, तो ये 142 क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। 142 क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं इसके अंदर। जब ये इसका एटॉमिक मास 235 हो गया, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर +1 हो गया न्यूट्रॉन, यानी 143 न्यूट्रॉन्स इसके अंदर बन गए। और 235 से जब ये 238 पे पहुंचेगा, 92 U 238, इसमें 3 और न्यूट्रॉन्स का इजाफा हो गया, इसके अंदर 146 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस तरह हमारे जो है आइसोटोप्स के अंदर जो डिफरेंस होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इनके एटॉमिक मास में डिफरेंस आ जाता है, एटॉमिक मास में फर्क आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सबके अंदर, तमाम आइसोटोप्स के अंदर सेम ही होती है। सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं, उसमें फर्क आ जाता है।